मज़ीद वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकॉन को, ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। आजकल जिससे सुन लें उसका मैदा ख़राब है। तले हुए खाने, बेवक्त खाने और कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल मैदे में तेज़ाबियत की वजह बनते हैं। ऐसा महसूस होता है कि मैदे में जलन हो रही है। खाना ठीक से खाते हैं लेकिन हज़म नहीं होता। खट्टी डकारें आती हैं। मैदे की प्रॉब्लम की वजह से स्किन भी ख़राब हो जाती है। स्किन पर दाग धब्बे और छाइयाँ बनने लगती हैं। ये अक्सर मैदे की ख़राबी की वजह से बनते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा अमेजिंग नुस्खा बता रही हूँ जिसकी बदौलत आपको इन तमाम मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा। मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करने का ये आज़मूदा नुस्खा है। इस नुस्खे के ज़रिए खाना ठीक से हज़म होगा और मैदे में गर्मी भी नहीं होगी। इससे पहले कि मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लगे घंटी के आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके लिए आपको बेकिंग सोडा चाहिए 4 चुटकी, पानी 1 गिलास। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि खाने के बाद 1 गिलास पानी में 4 चुटकी बेकिंग सोडा डालकर हल करके पी लें। इससे मैदे में मौजूद तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी। बेकिंग सोडा कुदरत की पेशबहा नेमत है। ये मैदे की तेज़ाबियत को फ़ौरी ख़त्म करता है। ये ना सिर्फ हज़म होने वाली खुराक को फ़ौरन हज़म करने में मदद देता है, इसके साथ ही इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ हज़म होने वाली ग़िज़ा जल्दी हज़म होगी और मैदा भी ठीक रहेगा। याद रहे कि एक दिन में 3 बार ये पानी पीना है, ज़्यादा नहीं पीना। जब हम काफ़ी मिर्चें मसाले वाले खाने खाते हैं तो मैदे में मौजूद तेज़ाब की मिक़दार ग़िज़ाई नाली तक बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर कुछ लोग कुछ मखसूस अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर भी ऐसा हो जाता है। इस अमेजिंग नुस्खे की बदौलत मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कारामद वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।